हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आपके सामने हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से रिक्रूटमेंट निकली हैं 2020 के लिए, जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी जानकारी कलेक्ट करें ताकि आप प्रॉपरली इसके लिए अप्लाई कर सकें। तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट हो रही है 2020 के लिए, और जो वैकेंसीज़ हैं वो इस प्रकार से हैं। प्रिंसिपल्स वैकेंसी इन हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन 2020। तो फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए प्रिंसिपल की पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकली हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं 2, और रिक्वायरमेंट रहेगी, जो क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, डिजायर्ड क्वालिफिकेशन एम फिल PhD। जॉब की जो लोकेशन है वो है शिमला में। सो डेट जो थी इसकी नोटिफिकेशन की वो 7 नवंबर 2020 को आई थी, और लास्ट डेट जो है इसकी अप्लाई करने की वो है 4 दिसंबर 2020। अब इसकी पूरी डिटेल हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट रहेंगी आप लोगों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि ये तो मैंने बता दिया कि कंपनी का नाम है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। सैलरी की बात करते हैं। जो सैलरी रहेगी वो रहेगी 37,400 से लेकर के 67,000 पर मंथ तक। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है फ्रेंड्स आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज़ डू हरी एंड लास्ट डेट से पहले ही आप अप्लाई करने की कोशिश करें। क्वालिफिकेशन वैसे मैंने आपको बताई है, लेकिन फिर भी जो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट जहाँ पे आप ये प्रिंसिपल की पोस्ट की ओपनिंग हुई है वो है टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। क्लासिफिकेशन, पे बैंड, एज एंड इसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले ये क्लास 1 गजटेड ऑफिसर की रेगुलर बेसिस पे ये पोस्ट है, और प्रिंसिपल की पोस्ट है, और डिपार्टमेंट रहेगा फार्मेसी। और जैसे मैंने आपसे स्केल के बारे में बात की थी, तो 67,000 प्लस रहेगा स्केल आपका। क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर द कैंडिडेट्स, तो PhD की डिग्री होनी चाहिए विद फर्स्ट क्लास इधर एट बैचलर और मास्टर लेवल इन द एप्रोप्रिएट ब्रांच ऑफ स्पेशलाइजेशन इन फार्मेसी with 10-year experience in teaching, industry, or research, out of which 5 years must be at the level of professor or equivalent. Qualification and experience for the candidates from industry and profession. Candidates from industry profession with first class master degree in the appropriate branch of specialization in pharmacy and with 10 years of experience, out of which at least 5 years of experience at senior level comparable to that of an professor would be eligible. Desirable qualification, administrative experience in a responsible position. नॉलेज ऑफ कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश शुड बी देयर। तो ये रिक्वायर PhD की डिग्री होनी चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 5 साल का आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी जो कैटेगराइज्ड किया गया है इसको, वो आपको वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा। एज भी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। हाँ, एप्लीकेशन की फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। जनरल कैटेगरी के लिए आपको रहेगी 400 रुपीज़। अगर दूसरी स्टेट के कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो उनके लिए भी 400 है। हिमाचल प्रदेश के SC ST OBC HP EWS और जो BPL के अंडर आते हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए 100 रुपीज़ रहेगी। एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो आप अप्लाई जल्दी से जल्दी करें, बिकॉज डेट्स आर वेरी नियर। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो आपको एक मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट लगेगा एज प्रूफ के लिए। डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स लगेंगे। आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स हैं वो होने चाहिए, और कैटेगरी के सर्टिफिकेट हैं, अगर कैटेगरी के अंडर आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके पास होने चाहिए। बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। और जो BPL और EWS से हैं उनके काउंटर साइंड होने चाहिए वीडियो से। ये डॉक्यूमेंट्स आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब रहा सिलेक्शन प्रोसीजर। इन केस where the number of eligible candidates for the post advertised by the commission is very large, the commission may limit shortlist the number of the eligible candidates to be called for
पर्सनालिटी टेस्ट बाय सब्जेक्टिंग देम टू इधर कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग हो सकता है, जिसके आधार पर फिर आपका स्क्रीनिंग टेस्ट में कितने मार्क्स आते हैं वो चेक किया जाएगा। मिनिमम मार्क्स रहेंगे आपके 25% फॉर जनरल कैटेगरी एंड 20% फॉर दी रिजर्व कैटेगरी। अच्छा, आपका जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे 100, तो जो मिनिमम मार्क्स होंगे वो 45 होंगे पास के लिए, और 35 जनरल कैटेगरी के लिए, 35 फॉर दी रिजर्व कैटेगरी। तो जो कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा CBT ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, और उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, और हर एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होगा। तो सिलेबस जो है दैट विल बी अप्रूव्ड बाय द कमीशन फॉर द टेस्ट। ईच क्वेश्चन विल बी फॉलोड बाय 4 ABCD ऑप्शंस। तो वो आपने टेस्ट जो है वो क्वालिफाई करना है। द आंसर की ऑफ CBT जो आपकी वहाँ पे टेस्ट होगा, उसकी आंसर की आपको मिल जाएगी ऑन माई एग्जामिनेशन माई ऑनलाइन रिव्यू में इन दी यूज़र IDs। वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो उस आधार पे आपकी वहाँ पे फिर सिलेक्शन होगी। तो फ्रेंड्स, ये आज की कंप्लीट जानकारी है वैसे। और बात करते हैं अप्लाई कैसे करना है। क्लोजिंग डेट जो है वो 4 दिसंबर 2020 है, फीस के लिए भी और वैसे भी एप्लीकेशन सेंड करने के लिए भी। और इसकी जितनी भी डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन है फॉर फिलिंग अप दी ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन दैट आर एलिजिबल ऑन दी अवर वेबसाइट। ये वेबसाइट आपके सामने है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पे आप जाइए और यहाँ पे जाकर के आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो ये सारी जानकारियाँ जो हैं 7/10/2020 को वेबसाइट पे आ गई थी। उसके बाद डेट्स जो है एक्सटेंड होती चली गई। तो फ्रेंड्स, यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। 4 दिसंबर 2020 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी काम आएगी, और आई विश बेस्ट ऑफ लक कि आपकी सिलेक्शन हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर आऊँगा मैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।